HCF LCM टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक का कंसेप्ट समझेंगे। क्या होता है कई बार कि हमें मीनिंग ही नहीं पता होती HCF LCM की और हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक से समझाऊंगा। सबसे पहले मुझे बताइए कि HCF का मीनिंग क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट आपको पता है, कॉमन भी पता है, क्या आपको फैक्टर भी पता है? व्हाट इज अ फैक्टर? फैक्टर क्या होता है? ऐसा नंबर जो किसी को डिवाइड करे उसको फैक्टर बोलते हैं, ठीक। तो 12 के फैक्टर्स बता सकते हैं आप? 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12, है ना। ऐसे सारे नंबर्स जो 12 को डिवाइड करें उसको 12 के फैक्टर्स बोलते हैं। याद रखना, हमको फैक्टर चाहिए। फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो 12 को डिवाइड करे, वो या तो इसके बराबर होता है या उससे छोटा होता है। 18 के फैक्टर सारे तो 1 2 3 6 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा और 18 से भी जाएगा। 15 के फैक्टर्स अगर हम लिखें 1 3 5 और 15, तो मैंने फैक्टर्स 12 18 और 15 सबके फैक्टर्स लिख दिए, सारे फैक्टर्स लिख दिए। फैक्टर्स निकालने के बाद हमें चाहिए कॉमन फैक्टर। तो ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन है, दो नंबर 1 और 3, और हमें कैसा कॉमन चाहिए? सबसे बड़ा कॉमन। तो सबसे बड़ा कॉमन क्या है? 3। आपका HCF आ गया 3। HCF इज 3। इन अदर वर्ड्स, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, ठीक है। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, उसी को हम लोग HCF बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर चाहिए जो इससे छोटा होगा या बराबर होगा, जो इसको डिवाइड करे, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम की मीनिंग समझते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये फैक्टर नहीं है, मल्टीपल। मल्टीपल कब आता? मल्टीप्लाई करने पर। देखिए 2 के मल्टीपल्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 डैश 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 तक चलेगा। 3 के मल्टीपल्स लिख दूं 3 6 9 12 15 18 21 24 डैश डैश डैश। 4 के टेबल्स लिख दूं, 4 के मल्टीपल्स 4 8 12 16 20 24 डैश डैश डैश। हमें सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? मल्टीपल। मल्टीपल के बाद हमें क्या चाहिए? कॉमन मल्टीपल। तो आपने देखा कॉमन 12 आया, 24 आया, और इसके आगे 12 के टेबल वाले सारे आएंगे 36 48। हमको कैसा कॉमन चाहिए? सबसे छोटा। ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो और सबसे छोटा। हमको सबसे छोटा चाहिए, बड़े नहीं चाहिए। बड़े तो मल्टीपल तो आगे इंफिनिटी तक चले जाएंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 12। एलसीएम मतलब मल्टीपल, इन सब को मल्टीप्लाई करने पर कब ये तीनों बराबर होंगे? 12। 12 के टेबल में 2 3 4 तीनों जाएगा, ये मल्टीपल है। मल्टीपल या तो इक्वल होता है या बड़ा होता है। तो आप फैक्टर और मल्टीपल में कंफ्यूज नहीं होना। फैक्टर मतलब जो नंबर इनको डिवाइड करे, इनसे छोटा ही आएगा जनरली, और मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करने पर कुछ बड़ा ही नंबर आता है, ठीक है। तो ये आपको तो मैंने HCF LCM की मीनिंग समझा दिया। अब इसके आगे चलते हैं। रूल्स जो हम लोग यूज करेंगे, याद रखो ये रूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। वैसे तो फैक्टराइजेशन मेथड हमें यूज नहीं करना चाहिए, तो ना। एलसीएम HCF निकालने के और भी मेथड्स हैं, हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं, अभी आपको समझा भी दूंगा नीचे जाकर। तो फैक्टराइजेशन मेथड, बड़े नंबर जब रहते हैं ना तो हम फैक्टराइज ही करते रह जाएंगे। फैक्टराइज मतलब 2 से डिवाइड करो,
नहीं जा रहा 3 से करो, नहीं जा रहा 5 से करो, नहीं जा रहा 7 से करो, नहीं जा रहा 11 से करो, नहीं जा रहा 13 से करो, नहीं जा रहा 17 से करो, नहीं जा रहा 19 से। अब तो डिवाइड ही करते रह जाओ। तो बड़े नंबर को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करते, छोटे नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं, या फिर फैक्टर में तोड़ के पहले से दिया है तो बहुत अच्छा। तो ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए? फैक्टराइजेशन मेथड, जब छोटे नंबर हो या फिर फैक्टर्स हमें दिए हो। और HCF LCM फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स जब दिए हो तो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट स्टेप में हम लोग निकालते हैं फैक्टर्स। HCF में कॉमन फैक्टर, LCM में ऑल। HCF में फैक्टर्स कौन से? केवल कॉमन वाले, और LCM में सारे, कॉमन हो चाहे नहीं सारे। अभी एग्जांपल से और समझा दूंगा। सेकेंड स्टेप आता है पावर, उल्टा करना। HCF में लोवेस्ट पावर, LCM में हाईएस्ट पावर। ये रूल आप लर्न कर लें, समझ लें, बाकी नीचे क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग HCF LCM कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से करने जा रहे हैं। देखिए नीचे क्वेश्चंस। ये बोलता है 12, 18, 24 का HCF और LCM दोनों निकालना है। सबसे पहले हम क्या करें? 12 के फैक्टर्स। 12 होता 4 3 12, सही लिखा मैंने? फैक्टर फॉर्म में लिखना, वो भी पावर फॉर्म में। 18 क्या होता है? 18 होता है 9 2 है ना, 2 into 3 का स्क्वायर। और 24 क्या होता है? 8 3 22 क्यूब into 3। सबसे पहला काम, फैक्टर नहीं दिए हैं तो फैक्टराइज करना है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? HCF और LCM। तो HCF में कैसे फैक्टर्स चाहिए? अच्छा एक मिनट, मैं इसको ना जानबूझकर 18 को मैं 90 ले लेता हूं, थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल बन जाएगा। तो 90 में क्या है? 18 5 90, एक फैक्टर और आ गया। मुझे चाहिए HCF। HCF मतलब क्या हमने रूल पढ़ा था? फर्स्ट स्टेप क्या करना है? फैक्टर्स कैसे? कॉमन। क्या 2 सब में है? यस। 3 सब में है? यस। 5 तो नहीं है? नहीं। फैक्टर्स कैसे लेना है? केवल कॉमन वाले। और पावर कैसी चाहिए? लोवेस्ट। 2 की सबसे छोटी पावर 1, 3 की सबसे छोटी पावर 1, और कुछ तो नहीं, बस 2 स्टेप। तो ये क्या हो गया? 6। आपका आंसर आ गया 6। ठीक है, 12, 90, 24 का HCF है 6, मतलब 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे। और इसी में हम लोग LCM भी निकाल सकते हैं। तो मैंने LCM में क्या बोला था? सारे फैक्टर्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? फैक्टर्स। कैसे? सारे। 2 भी लिखो, 3 भी लिखो, 5 भी लिखो, कॉमन हो चाहे नहीं, सारे फैक्टर्स लिख दीजिए। और पावर क्या करते हैं? उल्टा। LCM में हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, है ना? और 5 की पावर तो 1 ही है। तो ये कितना हो गया? 8 5 40, 40 into 9 360। आपका LCM आ गया 360। फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने आपको HCF LCM निकालना दोनों समझा दिया। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? आप फैक्टराइज करेंगे, वो भी एक्सपोनेंशियल पावर फॉर्म में, और फिर HCF और LCM निकाल लेंगे जैसा मैंने समझाया। एक एग्जाम्पल और देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। 34 होता है 17 2 85 होता है 17 5 170 होता है 17 into 2 into 5। हमें चाहिए HCF। सबसे बड़ा कॉमन 17, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, पावर तो 1 ही है, HCF आ गया। अगर हमें LCM चाहिए तो सारे फैक्टर लिखिए, 17 भी लिखिए और 2 भी लिखिए और 5 भी। सारे फैक्टर्स एक बार। LCM में पावर कैसी लेते हैं? उल्टा, हाईएस्ट। तो सबकी पावर 1 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इनका LCM 170। और वैसे भी ऐसा नंबर जो बाकी के टेबल में आता हो, ये 5 ये 2 तो सबसे बड़ा नंबर ही LCM होता है।
आगे के लिए ध्यान रखना। फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, HCF LCM निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राइम नंबर्स में तोड़ना और किसी में नहीं। 4 नहीं चलेगा, 8 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 लिखेंगे तो 3 इंटू 3। प्राइम नंबर में तोड़ना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 12, 18, 24, मेरे ख्याल से ये उसी के जैसा है शायद। चलो कर लेते। 12 के फैक्टर्स याद हैं आपको, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 18 के फैक्टर्स याद हैं आपको, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। और 24 क्या होता है, 8 3 का मतलब 2 क्यूब इंटू 3। हमें चाहिए HCF, तो कॉमन फैक्टर 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, पावर कैसा उल्टा, लोएस्ट। 2 की लोएस्ट पावर 1, 3 की लोएस्ट पावर 1, आंसर 6। अब हम निकालेंगे LCM। LCM में सारे फैक्टर्स लिखेंगे, सारे तो 2 और 3 हैं, पावर उल्टा हाईएस्ट, तो 2 की हाईएस्ट पावर और 3 की हाईएस्ट पावर, ये 8 9 जा 72 आपका LCM। आई होप आपको मेथड बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। HCF, तो जैसा मैंने बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज मत करना, बड़े नंबर्स में डिवाइड ही करते रह जाएंगे। तो HCF निकालने का एक बहुत बढ़िया मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2 नंबर का लॉन्ग डिवीजन कैसे निकालेंगे और फिर 3 का कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं बता रहा हूं कि इन दोनों का लॉन्ग डिवीजन करना है। हमें चाहिए HCF। नंबर बड़े दिख रहे हैं, 429 को 351 से डिवाइड कर दीजिए। 1 बार जाएगा 351, कितना बचा 8 7, राइट। नेक्स्ट 351 को यहाँ कॉपी कर दो। इसको माइनस किया था ना, तो माइनस करने पर 78 आया था, बस 78। वो कहीं से कुछ गलत कॉपी हो गया। और चलो यहां से अपन फिर से देख रहे हैं। हाँ, तो लगभग ये, अच्छा वो कैरी ओवर किया था मैंने 3, तो वो ऐड हो गया, तो 4 बार जाएगा ना। 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, तो ये 28 31, माइनस करेंगे 9, माइनस करेंगे 3, ठीक है। अब 78 यहाँ कॉपी करेंगे। 39 कितने बार जाएगा, 2 जा 78, आपका रिमाइंडर 0। ऐसा तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। जो लास्ट डिवाइजर है वही आपका HCF होता है। तो 351 और 429 का HCF कितना आ गया, 39। अगर आपको बोले कि 3 नंबर का HCF निकालना इसका भी, तो आप क्या करना, पहले 2 के HCF से थर्ड वाले को 585 को डिवाइड कर देना, तो फाइनली तीनों का HCF आ जाएगा। तो आपने देखा ये 1 जा जाएगा 39, ये बचेगा 9 और 1, ये 5 उतरेगा, ये 5 जा रहा ना, 5 45 5 4 15 195, रिमाइंडर 0। तो ये 39 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो तीनों का HCF क्या हो गया, 39। पहले 2 के HCF से थर्ड का HCF एक बार फिर से निकाल लेना, और उसके बाद फाइनली आपको HCF मिलेगा जो तीनों का HCF होगा। तो तीनों का HCF कितना हो गया, 39। कौन सा मेथड यूज किया, लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। तो बड़े नंबर हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज ना करके लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। ये तो अभी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं। जब हम लोग क्वेश्चन शीट पर आएंगे तो हमारे पास एक मेथड और होता है, ऑप्शन मेथड, तो हम लोग उसको भी यूज करेंगे, तो इतना लेंदी शायद नहीं रहेगा। 3 नंबर्स का HCF निकालना, पहले इन दोनों का निकाल लो। 210 को 126 से डिवाइड करेंगे, कितने बार, 126, कितना बचेगा 4, और ये कितना बचेगा 84, है ना। 126 यहाँ कॉपी कितने बार जाएगा, एक बार, 84 बचेगा 2 और 4। नेक्स्ट कॉपी किया आपने 84, 2 बार चला गया ना, रिमाइंडर 0, 42 HCF आ गया।
42 के टेबल में 5 2s are 10, 5 4s are 20 एंड 1 ठीक है, और ये 3 था, बिल्कुल ठीक। तो पहले दो नंबर का HCF कितना निकला? पहले दो नंबर का HCF कितना निकला? 42। तो एक बार जो 42 निकल गया, उसी से हम लोग नेक्स्ट नंबर को 372 को डिवाइड कर देंगे। कितने बार जाना चाहिए? 4 9 जा 36, 9 जा 8 जा चेक कर लें, है ना। 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, 9 जा करते तो क्या था? 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, बड़ा आ जाता। 9 2 जा 18, 8 1 9 4 जा 36, 37 ग्रेटर आ रहा है ना। 8 जा कर लो, और ये कैंसिल हो जाएगा। 8 2 16, 6 कैरी 1, 32 33 माइनस करने पर कितना आया? यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 3। नेक्स्ट 42 कितने बार? एक बार। 36 बन जा, बचेगा 6। इस 6 को 36 को यहाँ उतारेंगे, 6 6 जा 36, रिमाइंडर 0। ये आपका HCF। देखो पहले दो नंबर में HCF 42 आया, लेकिन 42 तीनों का हो जरूरी नहीं है। तो 42 से जब थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे तब फाइनली HCF आएगा। ये तीनों का HCF हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 6। अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2। देखिए अब ऐसे नंबर आएंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर, which when divided by this, जब इन सब से डिवाइड किया जाए, ऐसा नंबर जो इन सब को डिवाइड करे, तो अंडरस्टूड है कि इनसे छोटा ही नंबर होगा। और ग्रेटेस्ट जैसे ही बोल दिया, और डिवाइड करे मतलब फैक्टर है, तो हमें HCF निकालना। लेकिन कभी बोलता है lakh 7, कभी बोलता है रिमाइंडर 1। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। तो जब वो बोले कि लैक कर रहा है 7, लैक कर रहा 7 कम पड़ रहा है, 7 कम पड़ रहा है, तो 7 ऐड कर दे। जो लैक है ना उसको ऐड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 585, ये बन जाएगा 429, ये बन जाएगा 351, ठीक है। और फिर इसके बाद इन तीनों का HCF करना तो HCF ही है, लेकिन लैग कर रहा था ना, कमी 7 की कमी पड़ रही थी, तो कमी नहीं पड़नी चाहिए। कम पड़ेगा तो डिवाइड कैसे होगा? तो कम पड़ रहा है तो आप उसमें ऐड कर दें ताकि कम ना पड़े। देखो ये मैं जो बता रहा हूं समझ लीजिए अच्छे से, नहीं तो फॉर्मूले ही रटते रह जाएंगे। जितना कम पड़े आप ऐड कर दो ताकि कम ना पड़े, ठीक है। और फिर बोलता है, मान लो नेक्स्ट नंबर बोलता है इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बन रहा है, तो रिमाइंडर नहीं चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड करना है, रिमाइंडर नहीं चाहिए तो रिमाइंडर माइनस करते हैं। 196, 308, 420, और अब निकालेंगे ग्रेटेस्ट नंबर मतलब HCF, ठीक है। तो आपने देखा रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर है तो माइनस कर लीजिए। अब रूल समझिए, जब कभी क्वेश्चन में दिए इतना रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को माइनस करना, उसके बाद HCF लेना। अगर बोले इतना कम पड़ रहा है तो पहले प्लस करना, उसके बाद HCF लेना। HCF पहले नहीं लिया जाता, पहले प्लस या माइनस किया जाता है। रिमाइंडर है तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, माइनस करो। कम पड़ रहा है तो ऐड कर दो, कम नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद HCF लेंगे, जैसा आपको करना हो। बड़ा नंबर हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, लीस्ट नंबर जो इन सब से डिवाइड करने पर, तो अंडरस्टूड है कि इनसे डिवाइड करने पर मतलब इनसे बड़ा नंबर आ रहा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आता है बड़ा, है ना। और बोलता रिमाइंडर 3 चाहिए, तो पहले तो आप LCM कर लेना। फर्स्ट आप LCM करना, बोलता रिमाइंडर 3 चाहिए। रिमाइंडर 3 चाहिए तो जब 3 ऐड करोगे तब तो रिमाइंडर आएगा। याद रखना, HCF में पहले प्लस माइनस करते हैं, बाद में HCF करते हैं। LCM में पहले LCM करते हैं, और
एलसीएम मतलब मल्टीपल आ गया, मल्टीपल है मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर चाहिए आपको, ऐड करिए रिमाइंडर। नेक्स्ट नंबर देखिए, ऐसा लीस्ट नंबर जो इन सबसे डिवाइड करने पर, मतलब ये नंबर उससे बड़ा है, एलसीएम मल्टीपल है, वो बोलते हैं 7 कम पड़े, 7 कम पड़े तो पहले एलसीएम लीजिए, और 7 कम पड़े तो 7 माइनस कर दो तो कम हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया, क्वेश्चन देख के पहचान लोगे। ये बोलता है ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड करने पर, मतलब इन सब से बड़ा नंबर होगा, इन सब से डिवाइड करने पर तो इनसे बड़ा नंबर होगा, मल्टीपल होगा, तो एलसीएम लेना है। और वैसे भी हिंट यहाँ दिया है लीस्ट, तो एलसीएम। और रिमाइंडर चाहिए तो प्लस करोगे तब तो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मल्टीपल को से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर प्लस करना चाहिए पड़ेगा, लैक है तो लैक माइनस कर लेंगे तब लैक का। क्वेश्चन हम लोग आगे जाकर करेंगे, ये आपको रूल समझा रहा हूं कि किस क्वेश्चन में कैसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूल एक फॉर्मूला है बहुत कॉमन, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, एचसीएफ, एलसीएम। अब इनमें 4 चीजें हो गई, तो कभी बोलेगा कि एलसीएम निकालो, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर दे देगा, बोलेगा एलसीएम निकालो, तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ से फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। कभी बोलेगा सेकेंड नंबर निकालो, एचसीएफ इंटू एलसीएम, फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दोगे तो सेकेंड नंबर आ जाएगा। बाकी आपको तो क्लियर है, ये फॉर्मूला है आपका, बहुत कॉमन फॉर्मूला। कभी कभी आपको फ्रैक्शन में रहते हैं नंबर्स और एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है, 1/3, 2/5, 4/9 फ्रैक्शन में, और हमें चाहिए इन सबका एलसीएम। देखिए एलसीएफ एचसीएफ आपने किया, लेकिन कभी फ्रैक्शन में एलसीएफ एचसीएफ नहीं किया, तो हमें फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ चाहिए। आपको क्या करना मालूम है, जो बोला है एलसीएम वो न्यूमरेटर में लगा देना, जो बोला है एलसीएम वो न्यूमरेटर में लगा देना। 1, 2, 4 का एलसीएम 4, और उसका उल्टा नीचे एचसीएफ कर देना, किसका, डिनोमिनेटर का। 3, 5, 9 में सबसे बड़ा कॉमन है 1, आपका आंसर आ गया। आपको एलसीएम चाहिए तो न्यूमरेटर में लगाएंगे, डिनोमिनेटर में उल्टा। आपको एचसीएफ चाहिए फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर में एचसीएफ करना, डिनोमिनेटर में उल्टा। ठीक है, देखिए इसी में हमें न्यूमरेटर का एचसीएफ चाहिए 1, 2, 4, तो सबसे बड़ा कॉमन तो 1 में तो 1 ही आएगा ना, सबसे बड़ा कॉमन। और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 3, 5, 9, तो 9 5 जा 45, 45 एलसीएम आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना दोनों बता दिया फ्रैक्शंस। ठीक है, ये सब क्या है, रूल्स पढ़ लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं। तो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, और देखिए मैंने आपको एक चीज यहाँ पर लिख के दिया हुआ है, फर्स्ट ट्राई ऑप्शन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बेसिक मेथड, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन अगर ऑप्शन दिए हों तो सबसे पहले ऑप्शन ट्राई करना, हमेशा याद रखना। ऑप्शन हम लोग को, हमारे पास ऑप्शन है तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट थोड़ी है, हमारे पास ऑप्शन है तो ऑप्शन को ट्राई किया करो। बहुत बार ऑप्शन से ही आंसर आ जाता है, और अगर हमारे पास कोई सटीक मेथड है बढ़िया, तो फिर हम लोग ऑप्शन में ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा तो सेकंड करो, थर्ड करो, है ना। लेकिन ऑप्शन मेथड कई बार बहुत इजी हो जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बता रहा हूं। बोलता ऐसा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब जो इन सबको डिवाइड करे, इन सबके फैक्टर, और बोल रहा है हाईएस्ट। उसने बोला हाईएस्ट, सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे, 34, 34 के टेबल में 85 नहीं आएगा, एलिमिनेट। इससे छोटे पे चलो 27, 27 के टेबल में 34 नहीं आएगा, एलिमिनेट। उससे छोटा आया 17, क्या 17 के टेबल में तीनों आ रहे हैं, यस, आपका आंसर आ गया। मतलब जरूरी नहीं है कि इसको एचसीएफ दिया तो एचसीएफ बेसिक मेथड से सॉल्व करने लग जाएं। हाँ, कर सकते हैं डेफिनेटली, टाइम कहाँ है हमारे पास।
तो हमारे पास ऑप्शन है ना, ऑप्शन से चेक कर लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। बस आपके जो है आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टेबल्स जो है आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, टेबल्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। चलिए और आगे देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर जो इन सब से डिवाइड करे एग्जैक्टली, सबसे बड़ा नंबर बोला तो ऑप्शन में सबसे बड़ा, लेकिन 21 के टेबल में 35 नहीं आएगा, 7 के टेबल में सारे आ रहे हैं आंसर। ठीक है, ऑप्शन मेथड यूज किया हमने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन सब से डिवाइड करने पर, मतलब फैक्टर चाहिए, और सबसे बड़ा मतलब HCF। लैख 7 कम पढ़ रहा हो, 7 कम पढ़ रहा हो, कम नहीं पढ़ना चाहिए। पहले ऐड कर ले 351, 429 और 585। फिर क्या करेंगे, इन तीनों का क्या निकालेंगे हम लोग, HCF। अब काफी बड़े नंबर्स हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी मैंने आपको यही सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ऊपर समझाया था, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमारा आंसर 39 आ गया था। जब भी बोले कि ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सबको डिवाइड करे, तो इन सबको डिवाइड करे कोई नंबर तो फैक्टर होगा, तो ग्रेटेस्ट मतलब HCF। HCF चाहिए आपको, वैसे भी याद है HCF में मैंने आपको बताया था प्लस माइनस पहले ही करते हैं। लैग कर रहा है, 7 कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है तो कम नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो डिवाइड कैसे होगा। आप 7 ऐड करके उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेना, पहले 2 का HCF, उसके बाद उनके HCF से थर्ड को, ऊपर एग्जाम्पल में हमने किया। ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर विच आर डिवाइडेड, इन सबको डिवाइड करने पर मतलब फैक्टर चाहिए, और भी सबसे बड़ा HCF। बोलता रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसमें 2 बच रहा है, इसमें 3, रिमाइंडर बचेगा तो डिवाइड कैसे होगा, रिमाइंडर नहीं चाहिए। तो पहला काम क्या करेंगे, रिमाइंडर -126, 210 और 372, ये 3 नंबर आ गए। और इसका फिर हमें क्या निकालना है, HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये एग्जाम्पल भी मैंने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले समझाया है, इसका आंसर हमारा 6 आया था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। ये बोल रहा ग्रेटेस्ट नंबर रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 तो सब में रिमाइंडर माइनस कर लो, कितना 196, 308 और 420। अब उसके बाद बोलता है अब ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड करे, ऑप्शन से सबसे बड़ा नंबर 37। अच्छा, अगर आपके टेबल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो 37 के टेबल में देख लो, ये 196 आना चाहिए, नहीं आ रहा, छोड़ो, उससे थोड़ा छोटा नंबर देखो, ये छोटा नंबर 28 के टेबल में तीनों आ रहे हैं, यस HCF। देख लो आपके पास मेथड नंबर 1 है कि लॉन्ग डिवीजन करना, इन तीनों का लॉन्ग डिवीजन करना, और मेथड नंबर 2 ये है कि ऑप्शन से चेक कर लो कि किस नंबर के टेबल में तीनों आते हो, कर लो जल्दी जल्दी, आंसर आ जाएगा, है ना। नहीं तो लॉन्ग डिवीजन, पहले 2 का लॉन्ग डिवीजन करो, उसके आंसर से थर्ड को करो। अगर आपके टेबल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। बोलता है ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सब से डिवाइड करने पर, इन सब से डिवाइड कर रहा है मतलब फैक्टर है, ग्रेटेस्ट मतलब HCF। और बोलता है सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर सेम दे रहा, रिमाइंडर दिया नहीं है। अब याद रखना यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डिफरेंस मेथड। इसका डिफरेंस बताओ, 16 और 30 46, इसका डिफरेंस कितना 70 90। ठीक है, दोनों का मैंने डिफरेंस निकाल लिया। क्या 46 के टेबल में 92 जाता है, यस, तो यही आपका HCF हो गया।
डिफरेंस मेथड, बाकी बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं डिफरेंस मेथड में, तो इसलिए हम लोग प्रीवियस ये सारे क्वेश्चंस में डिफरेंस मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो ऐसे ही रहने दो। जब वो रिमाइंडर बोलता है सेम रिमाइंडर और रिमाइंडर दिया नहीं है, तब हम लोग डिफरेंस मेथड यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन सब का क्या चाहिए? एलसीएम। आपको मालूम है जब बेसिक मेथड हमारा 12, 18, 36, 45, इन सब का एलसीएम निकाल दो। ये हमारा मेथड नंबर 1, दैट इज द बेसिक मेथड, बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड। अब हम जो ये एक्सप्लोर करेंगे क्या इससे अच्छा मेथड है हमारे पास, तो डेफिनेटली, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 बेसिक मेथड, एलसीएम निकाल लीजिए। और मेथड नंबर 2 लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, और वो भी लीस्ट। लीस्ट तो सबसे छोटा ये है ना। और मल्टीपल क्या 12 के टेबल में 180 आता है 15 बार, 18 के टेबल में 10 बार, 36 के टेबल में 5 बार, 45 के टेबल में 4 बार, तो ये सभी का मल्टीपल है। आंसर आ गया। क्यों? हमारे पास ऑप्शन था, चेक कर लिया। अगर आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट स्ट्रॉन्ग है, ऐसे चेक कर लेंगे अपन, और नहीं तो बेसिक मेथड तो दिया ही है यहाँ पर, राइट। बेसिक मेथड तो बनता ही है सबको, इतना टाइम कहाँ है। ऑप्शन मेथड फर्स्ट, मैंने आपको टॉपिक में पहले लिख दिया था, फर्स्ट ट्राई ऑप्शन। पूरी कोशिश करो ऑप्शन ना, काफी टाइम सेव करने वाले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लीस्ट नंबर जो इन सब से डिवाइड करने पर, इन सब से डिवाइड करने पर मतलब जरूर मल्टीपल है, इन सबसे बड़ा नंबर है। कोई बोल रहा है लीस्ट मतलब एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, और रिमाइंडर 3 चाहिए तो 3 ऐड कर दीजिए। ये है आपका बेसिक मेथड नंबर 1, ठीक है। ये है बेसिक मेथड, मेथड नंबर 1। एलसीएम निकाल लिए प्लस 3 करिए। अब हम लोग मेथड नंबर 2 दैट इज ऑप्शन मेथड डिस्कस कर रहे हैं। लीव रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 बचेगा। अच्छा, इन सब का एलसीएम, तो इन सब का एलसीएम तो इन सब से डिवाइड होना चाहिए, 250 से डिवाइड होना चाहिए। 250 के टेबल में ऐसे एक रफली अगर नजर मारोगे तो 250 के टेबल में अगर ये 3 रिमाइंडर बचना, 3 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हटा दोगे तो कितना बचेगा? 6750। ये जो है 250 के टेबल में आ रहा है ना। फिर उसके बाद अदर डिविजिबिलिटी टेस्ट भी लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये सब, ये तो 3 बच ही नहीं रहा, ये 3 बचेगा तो क्या हो जाएगा? 5640, 250 के टेबल में नहीं आएगा। ये क्या बचेगा? 4560, ये 250 के टेबल में नहीं आएगा, दिख ही रहा है। तो ये दिख रहा है 3 रिमाइंडर है, रिमाइंडर अलग कर लोगे तो 250 के टेबल में। पूरी कोशिश करना ये सेकंड वाले मेथड को समझने की, क्योंकि अगर इससे कर लिया तो आंसर आ गया ना इतनी जल्दी। एलसीएम पूरा, एलसीएम कौन करेगा? एलसीएम पूरे का निकालो फिर 3, आपके ऊपर है। मैंने मेथड 1 मेथड 2 दोनों समझा दिया। बोलता है लीस्ट नंबर जो इन सब से डिवाइड करने पर मतलब मल्टीपल है, और लीस्ट मतलब एलसीएम है। लैख 7 क्या करना है? एलसीएम निकालना है, लैख 7 7 प्लस कर देना है। अब ऑप्शन से देखोगे अगर ना 7 कम पड़ रहा है, ये देखो इसमें 7 कम पड़ रहा है, इसमें 7 ऐड कर दोगे तो 5400 हो जाएगा, राइट। तो अब बोल रहा है 7 लाख कर रहा था, 7 हमने ऐड कर दिया, तो अब ये 7 लाख नहीं करेगा। ये हम ऑप्शन मेथड कर रहे हैं, हाँ मेथड नंबर 1 नहीं, मेथड नंबर 2 कर रहे हैं। 50 के टेबल में जाएगा, ये 2 जीरो है, 50 के टेबल में जाएगा। 54 के टेबल में तो 10 बार जा ही रहा है। 60 के टेबल में एक जीरो काटोगे तो 6 के टेबल में जा रहा है। 72 के टेबल में 72 होता है 9, 8 जा 72, 9 के टेबल में 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आ रहा है, 8 का भी आ रहा है। देखो सब क्या है। मैंने क्या किया मालूम है? इनको तोड़ तोड़ के डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर दिया। 50 से जाता है, 2 जीरो है जाएगा, 54 से तो 10 जा ही रहा है,
60 से जाएगा, एक 0 हटा दो तो 6 के टेबल में जा रहा है। वैसे भी 6 का टेस्ट होता 2 और 3। 72 का में जाएगा, 9 8 या 72, 9 का टेस्ट 5 4 9, 8 का टेस्ट आखिरी के 3 नंबर कटने चाहिए, ये सबसे कट रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम आंसर। ठीक है, ऑप्शन मेथड, बेसिक मेथड तो यही है, एलसीएम निकालो प्लस 7 कर दो, है ना। मेथड नंबर 1 बेसिक मेथड, मेथड नंबर 2 मैंने ऑप्शन मेथड बता दिया। 7 कम पड़ रहा है, किसमें 7 कम पड़ रहा है, इसमें 7 कम पड़ रहा है, 7 ऐड कर दिया, इन सबसे डिविजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऐसा लीस्ट नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो कर ले एग्जैक्टली, लेकिन 6 डिजिट का चाहिए। मतलब अगर आप मेथड नंबर 1 में जाएंगे ना तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 60 40 60 80 का एलसीएम कितना होता है, 240। लेकिन ये तो 3 डिजिट नंबर, हमको तो 6 डिजिट नंबर चाहिए। तो इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो या 6 डिजिट नंबर, मतलब कि कितना, 1 लाख, 1 लाख से डिवाइड कर लो। बड़ा लेंदी मेथड है ना। तो मैं बोल रहा हूँ लीस्ट, लीस्ट तो ऑप्शन में सबसे पहले किसको ट्राई करेंगे, इसको। ये 60 होता है, इसका फैक्टर 3 आता है, तो ये 3 से तो कटेगा ही नहीं, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा लो। इसके बाद लीस्ट, इसके बाद नेक्स्ट ये आता है। अब क्या करें मालूम है, सबके 0 काट दो, इसके भी 0 काट दो। क्या 4 के टेस्ट में जाएगा, 4 का टेस्ट होता आखिरी के 2 नंबर 4 से कटने चाहिए, जा रहा है। 6 के टेस्ट में जाएगा, 6 का टेस्ट होता 2 3 दोनों से कटेगा, इवन है, और 8 + 1 9, 3 से भी जा रहा है। 8 के टेस्ट में जाएगा, यूनिट 8 का टेस्ट होता आखिरी के 3 नंबर कटेगा, यस, तीनों के टेस्ट में जा रहा है। आपका आंसर याद रखना, मेथड नंबर 1 से बहुत बहुत लेंदी होने वाला था, हमने कौन सा कर लिया, मेथड नंबर 2 ऑप्शन मेथड। डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के 1 0 सबके काट लो, उसके बाद 4 6 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लो, आंसर आ गया। नहीं आएगा तो नेक्स्ट पे जाएंगे। याद रखना, ये थर्ड ऑप्शन भी, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है, लेकिन उसने बोला था लीस्ट, तो लीस्ट में थर्ड ऑप्शन ही आएगा। 5 डिजिट का नंबर, लीस्ट नंबर, देखिए ये मजेदार क्वेश्चन है। 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 5 आता है, 12 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 9 आता है, 15 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 12 आता है, और 20 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 17 आता है। अभी तक तो हमने जितने क्वेश्चन किए थे रिमाइंडर सब में बराबर होता था, है ना। इंदर में रिमाइंडर सबका अलग अलग है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, 8 में से 5 माइनस किया तो 3, 12 में से 9 माइनस किया तो 3, सब में 3, तो 3 क्या हो रहा है, 3 कम पड़ रहा है। 3 और होता ना, 5 तो बच रहा, 3 और होता तो 8 से कट जाता। अगर ये 3 और होता 12 तो 12 से कट जाता, 3 और होता 15 तो एक बार और कट जाता, समझ रहे ना। तो ये क्वेश्चन रिमाइंडर का नहीं, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, लैक 3, सब केसेस में 3 कम पड़ रहा है। तो याद रहे, लीस्ट नंबर बोलता है तो एलसीएम निकालना है, और लैक को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो लैक को माइनस कर देना, 3 को आप सब में माइनस कर देना। ये है आपका बेसिक मेथड, बेसिक मेथड। अब मैं आपको ऑप्शन मेथड बता रहा हूँ। बोल रहा 3 कम पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है, ये देख रहे हो 3 कम पड़ रहा है, इसमें 3 और ऐड कर दोगे 10080 हो जाएगा। क्या 8 से डिवाइड होगा, यस, 8 का टेस्ट लगा दो। 12 से डिवाइड होगा, 12 होता है 4 3 4 के टेस्ट में भी जा रहा है, 3 के टेस्ट में। 15 से जाएगा, 15 का टेस्ट होता 3 × 5, 3 पहले लिखा चुका है, 5 के लिए 0। 20 का टेस्ट, एक 0 काटो, 2 का टेबल, यस, सबसे जा रहा है। डिविजिबिलिटी टेस्ट से चेक कर लिया, आंसर आ गया। कौन निकालेगा इन सब का एलसीएम, एलसीएम निकाल के फिर माइनस करो, और वो भी 5 डिजिट का। आप इन सब का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा मालूम है, कितना बताओ, 120, राइट। तो इसका एलसीएम कितना, एलसीएम आ गया 120, लेकिन ये तो हमें 5 डिजिट का नंबर चाहिए, 5 का डिजिट का नंबर चाहिए, मतलब 10,000 के रेंज में चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करते रहो जब तक 10,000 ना आ जाए, या 10,000 से डिवाइड करके करो, वो मेथड लेंदी चला जाता है, समझ रहे हैं। मतलब आपका जो मेथड नंबर 1 है
वो बहुत लेंदी है, मत करना। मैंने तो मेथड बड़ा इजी बता दिया, ऑप्शन मेथड। जब भी 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट बोलता है ना, तो ऑप्शन मेथड पे ही रिलाय करना। 5 डिजिट का नंबर बोल रहा 3 कम पड़ रहा है, तो 3 किस में कम पड़ रहा है, किस में 3 ऐड करे तो राउंड हो जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन। फिर इसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर। लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, एक मेथड क्या है आपका, बेसिक मेथड। क्या करेंगे, एलसीएम निकालें। तो इन सब का एलसीएम हम फैक्टर मेथड से निकाल दें क्या, जल्दी से मैं समझाने के लिए। मेथड नंबर 1, 15 क्या होता है, 3 5 का, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 35 मतलब 3 इंटू 7, और 50 मतलब 25 का स्क्वायर इंटू 2। एलसीएम में सारे फैक्टर लेते हैं, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे और 7 भी लेंगे। और एलसीएम में पावर कैसी, हाईएस्ट। 3 की हाईएस्ट पावर 1, 2 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 2 और 7 की हाईएस्ट पावर 1। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि पेयर में नहीं। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो पेयर में, एक ही 2 है, एक 2 और मल्टीप्लाई करो, एक ही 3 है, एक 3 और मल्टीप्लाई करो, 5 2 है, ठीक है, 7 एक ही है, एक 7 मल्टीप्लाई करो। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर आएगा। देखो बेसिक मेथड, फर्स्ट मेथड मैंने आपको समझा दी। पहले निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम में परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसके फैक्टर्स पेयर में होते हैं, जिसके पेयर में नहीं है मल्टीप्लाई करिए। और मेथड नंबर टू ऑप्शन मेथड, ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। परफेक्ट स्क्वायर के जीरोस कितने होते हैं, इवन, या 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे परफेक्ट स्क्वायर में, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। लीस्ट बोला तो पहले इसको चेक कर लो। तो कैसे चेक कर लो, डिविजिबिलिटी टेस्ट। 2 जीरो है, 50 से भी जाएगा, 25 से भी जाएगा। 15 होता है 3 5 जा 15, और 35 होता है 5 7 जा 35। 50 से चेक कर लिया, 5 चेक करने की जरूरत नहीं। 3 का टेस्ट लगा लो, 4 4 8 1 9 कट रहा है। 7 का टेस्ट लगा लो, 7 से भी कट रहा है, ये सभी से कट रहा है, यही आपका आंसर आ गया। देखिए मेथड नंबर 1 तो स्टैंडर्ड मेथड है, बेसिक मेथड है, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया, और आपने ये भी देख लिया कि लेंदी है। तो अब कंपटीशन के हिसाब से मेथड नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ लीजिए, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर दिख ही रहा है, 2 जीरो है, और ये 21 का स्क्वायर 441 है ना। लेकिन 15 25 35 50 सबसे कटना चाहिए, तो 50 से तो कटेगा ही, 2 जीरो है। 25 से 50 से कट गया तो 25 से तो कटेगा ही। 5 क्या होता है, 15 होता है 3 5 जा, 35 होता है 5 7 जा। जब 50 और 25 चेक कर लिया तो 5 से तो कटेगा ही, इसको चेक नहीं करना, बस 2 नंबर चेक करना। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा लेना, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता है, डिवाइड करके देख लेना, आ गया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। और 99% आपका आंसर आ जाएगा। ये बोलता लीस्ट नंबर इन सब से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे, तो आपको पता ही है कि एलसीएम निकालेंगे, और रिमाइंडर 1 चाहिए तो रिमाइंडर 1 प्लस कर देंगे, बस खत्म, है ना। अब ऑप्शन मेथड देख ले, रिमाइंडर 1 बचे, तो दूर दूर तक ये तो राउंड फिगर है, 99 जीरो चाहिए ना, राउंड फिगर है, यही एक है जिसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो अगर ना दिमाग लगाएंगे तो ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ये आपका आंसर आ गया। इसी को तो 90 से डिवाइड करने पर 1 बचेगा, है ना, और सारे एलिमिनेट हो गए। और नहीं तो बेसिक मेथड तो मैंने आपको समझा ही दिया, ऑप्शन मेथड पे रिलाय करें। बोलता है HCF एलसीएम दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है, आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है। HCF इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर, ये तो आइडेंटिटी है, तो HCF इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाय एक नंबर, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 भी सेम है,
HCF एलसीएम दिया है, बोलता है एक नंबर 48 है। HCF दिया है, एलसीएम दिया है, एक नंबर 48 है, डिवाइड कर दोगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये देखिए एलसीएम निकालना है इन सब का, और हमें क्या चाहिए, तो फ्रैक्शन में। तो याद है मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में समझाया था, एलसीएम चाहिए तो एलसीएम किसका लेंगे, न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, उल्टा, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का एलसीएम 5, 10, 25, 35, इन सब का एलसीएम निकाल लेना। डिनोमिनेटर का HCF चाहिए। अब आप देखिए कि 128 में केवल 2 ही आता है, 2 2 2 2 2, और इसमें 3 और 7 कुछ भी कॉमन नहीं है। HCF 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, थोड़ी प्रैक्टिस में थे, हमने फास्ट निकाल लिया। 21 के फैक्टर होते हैं 3, 7। 128 में केवल 2 × 2 2 2, कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1। न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का HCF, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। स्टार्टिंग में मैंने आपको जो फैक्टर टेबल बताया था, क्योंकि फैक्टराइज करके ऑलरेडी दिया हुआ है, तो HCF में कैसे फैक्टर चाहिए, कॉमन। 2 सब में है क्या, नहीं। क्या 3 सब में है, यस। 5 सब में है, यस। 7 सब में है, यस। 11 तो नहीं, नहीं। HCF में कैसे फैक्टर लेते हैं, कॉमन। पावर कैसी, लोवेस्ट, है ना, उल्टा करते हैं। तो 3 की सबसे छोटी पावर, इसमें 2 है, इसमें 1 है, ये सबसे छोटी। 5 की सबसे छोटी पावर 1 है। 7 की सबसे छोटी पावर 1 है, बस खत्म। इन तीनों का एलसीएम, है ना। फैक्टर मेथड जो आपको मैंने समझाया था, फैक्टर्स कैसे लेंगे, कॉमन। पावर कैसे लेंगे, उल्टा, HCF में लोएस्ट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम चाहिए, एलसीएम में मल्टीपल चाहिए। मल्टीपल में कैसे फैक्टर्स बोला था मैंने, सारे। 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, 11 भी चाहिए, 7 भी चाहिए, सारे के सारे लिख लो, सारे लिख लिया, है ना। सारे तो इसमें भी है, लेकिन पावर कैसी चाहिए, उल्टा, हाईएस्ट। 2 की सबसे बड़ी पावर 5, है ना। ये देखो इसमें 3 है, ये यहाँ एलिमिनेट हो गया। 3 की सबसे बड़ी पावर 4 लिख लो। 5 की सबसे बड़ी पावर 3 लिख लो। 7 की सबसे बड़ी पावर 2 लिख लो। 11 में तो एक पावर 1 ही है, देखिए आंसर आ गया। अच्छी बात यह है कि हमें फैक्टराइज नहीं करना, फैक्टर तोड़ के दिया है, हमें सिर्फ HCF एलसीएम निकालना, है ना। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अभी तो डेसिमल वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, तो आप क्या करना, 15 डिवाइडेड बाई 10, इसको बोलना 12 डिवाइडेड बाई 100, 14 अपॉन 100। इन अदर वर्ड्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, 168 अपॉन 100, 126 अपॉन 100, 49 अपॉन 4 2 6 0, 3 अपॉन 6 0। अब हमें क्या चाहिए, HCF। मैंने बोला था जो चाहिए वो न्यूमरेटर में लगाना। HCF किसका, न्यूमरेटर का। LCM कितना, डिनोमिनेटर का। ये देख रहे हैं क्या है, 15 मतलब 3 5 जा, और ये क्या है 14, 14 मतलब 2 7 जा। इसके फैक्टर 3 5, इसके 2 7। हमें चाहिए HCF, कुछ भी कॉमन है, नहीं, 1। अरे इन्हीं दोनों में नहीं है, बाकी सब में तो छोड़ दो, देखना भी नहीं है इन सब में। जब इन दोनों में ही कोई कॉमन नहीं निकला तो और आगे में कैसे निकल जाए। तो HCF तो वैसे ही निकल गया 1। एलसीएम जब बताया हूं ना, 10 100 1000, तो सबसे ज्यादा 6 0, तो ये 6 0 वाला जो है ये आपका 1 अपॉन 6 0 मतलब कितने, 10 लाख, आंसर आ गया। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना और फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा देना। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है
ये 3 तरह के समझ लीजिए कंटेनर है जिसमें इतना इतना लीटर ऑयल है। उनका सबसे बड़ा माप समझ रहे ना, सबसे बड़ा माप ऐसा बताओ जिससे कि इन सबको एग्जैक्टली मेजर करें। सबसे बड़ा HCF चाहिए, हाँ सबसे बड़ा। तो आपने सबसे बड़ा 41 के टेबल में ये नहीं जाएगा, 41 10 जा 410 होता है, ये तो जाएगा ही नहीं। उससे छोटा ये ट्राई करो, ये सभी के टेबल में जा रहे हैं, चेक कर लो। ऑप्शन मेथड यूज किया, और नहीं तो इन सबका HCF निकालना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन से। पहले 2 का निकालो, उसके बाद फिर 3rd का निकालो, लेंदी जाएगा, तो डिवाइड करके चेक कर लो, ये बेटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 3 एथलीट्स हैं, सर्कुलर ट्रैक में जा रहे हैं, इतना इतना टाइम लगता है। ये सब स्टार्टिंग पॉइंट में एक साथ कब आएंगे? LCM। ये सब स्टार्टिंग पॉइंट में एक साथ में कब आएंगे? LCM। किसका LCM किसका? टाइम। याद रखना, कई बार क्या मालूम है, डिस्टेंस भी दे देता है और स्पीड भी देता है। डिस्टेंस दे दिया, स्पीड दे दिया, तो टाइम निकालना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, और टाइम का LCM दिया जाता है, किसी और चीज का नहीं। डिस्टेंस का LCM नहीं, स्पीड का LCM नहीं, टाइम का। ठीक है। तो टाइम नहीं दिया तो टाइम निकालना, उसके बाद LCM लेना। और आपने देखा ये सब फ्रैक्शन में है, तो LCM निकालना है हमें। तो जो LCM निकालना है, न्यूमरेटर का LCM अपॉन डिनोमिनेटर का HCF ऑफ डिनोमिनेटर। आप सॉल्व कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से समझे। 2 नंबर्स हैं जिनका HCF 33 है। मैंने फर्स्ट नंबर को बोल दिया 33x और सेकंड नंबर को बोल दिया 33y। तो आपने नोटिस किया इन दोनों नंबर में 33 सबसे बड़ा कॉमन है। x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है। x और y का HCF जो आएगा 1 आएगा, इनमें कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा कॉमन 33। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर 33x, सेकंड नंबर 33x प्लस 33y, इनका सम है 528। 33 कॉमन निकाल के काट दो, तो 528 डिवाइडेड बाय 33 कितने बार? एक बार 33 कितना आएगा? ये 9 और 1, फिर 33 कितने बार जाएगा? 6 जा 16 बार कटेगा। अब इसके आगे ध्यान से देखना, 2 नंबर का सम कितना चाहिए? 16। 2 नंबर का सम चाहिए 16। एक्स और वाई क्या क्या हो सकते हैं? ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 4 5 6 7 8, ये 8, ये 13, ये 14, ये 15। देखो ना, 1 + 15 16 आ रहा, 2 + 14 16 आ रहा, 3 + 13 16 आ रहा। एक्स और वाई के वैल्यूज इनमें से कोई भी हो सकते हैं। तो पूछ रहा है ऐसे कितने पेयर बनेंगे? तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर। हाँ कि नहीं? नहीं, 8 पेयर में से एलिमिनेट होंगे क्योंकि एक्स और वाई के वैल्यूज ये हो। देखो सम चाहिए 16, ये आप 8 वेज हैं आपके पास, लेकिन उसने बोला था एक्स और वाई का में कुछ भी कॉमन नहीं। सबसे बड़ा कॉमन तो 33, एक्स और वाई में कुछ भी नहीं कॉमन है। एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो इसमें 2 कॉमन निकल गया, इसमें 4 कॉमन निकल गया, इसमें 2 कॉमन निकल गया, इसमें 8 कॉमन निकल गया। कॉमन नहीं चाहिए। अब कितने पेयर बने? 4 पेयर्स बनेंगे। बहुत आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से देख लेना कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 23 ये बोलता है एलसीएम है 45, फर्स्ट नंबर है 9, बोलता सेकंड नंबर क्या होगा। देखो ये कंसेप्ट है, आपको पता है कि जब हमने एलसीएम लिया था तो फैक्टर मेथड में हमने फैक्टर कैसे लिखे थे? ऑल। याद है कैसे फैक्टर चाहिए? ऑल। एलसीएम में सारे फैक्टर्स होते हैं। 45 होता है 3 × 3 × 5,
एलसीएम में सारे फैक्टर होते हैं, इसके बाहर कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता जो इसमें ना हो। ठीक है, अब बोलता है कि सेकंड नंबर में क्या होगा। सेकंड नंबर में क्या होगा, डेफिनेटली 15 होगा, क्योंकि 15 में 3 और 5 है, ये दोनों ही फैक्टर एलसीएम में, इनके बाहर का कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। अब देखो, अगर ये 14 होता तो 2 7 जा, है ना, और 7 तो यहाँ है ही नहीं, जो एलसीएम में नहीं है। एलसीएम में तो ऑल होते हैं, तो 7 है ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये 13 पॉसिबल नहीं है ना। इसमें 2 आ रहा, 2 पॉसिबल नहीं। तो एलसीएम मतलब ऑल फैक्टर, सारे फैक्टर जो है इसी में से लेने हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन आ गया। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, बोलता है एलसीएम इज 14 टाइम्स एचसीएफ। मान लीजिए एचसीएफ को मैंने एक्स बोला, तो एलसीएम हो जाएगा 14 टाइम्स, मतलब 14x। उसके बाद बोलता है एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का सम, इनका सम 600। एचसीएफ मालूम है और एलसीएम दोनों का सम कितना हो गया, 15x। 15x कितना हो गया, 600। 15 4 60, x का वैल्यू 40। ठीक है, अब वो बोलता है कि वन नंबर 280 है, तो सेकेंड नंबर बनाओ। सेकेंड नंबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, याद है। तो एचसीएफ, हमारे पास एचसीएफ है कहा, हमारे पास x, तो x एचसीएफ क्या है, x मतलब 40। एलसीएम क्या है, हाँ एलसीएम क्या है, 14x। 14 इंटू एक्स है 40 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर बोलता है एक नंबर है 280, ये x 40 है ना, 40, तो 280 तो वैसे ही सॉल्व, इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट नंबर, ये हमने कौन सा आइडेंटिटी यूज कर लिया, सेकंड नंबर होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। तो देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन आप इस वीडियो को आप एक बार, 2 बार, 3 बार अच्छे से देख लेंगे ना, तो बिल्कुल दिमाग में रहेगा कि क्या करना है। थोड़ा सा जहां समझ में आएगा तो चीजें आगे अपने आप कनेक्ट होने लगेगी। इसके लिए सबसे पहले बेसिक रूल्स जो आपको समझाया था स्टार्टिंग में, वो बेसिक रूल्स अच्छे से समझ लो, दिमाग में बैठा लो अच्छे से, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करना, और कई बार तो ओरल रिवाइज करना। ओरल रिवाइज मतलब इसमें क्या करेंगे, अच्छा ये मेथड याद आ गया और आगे बढ़ा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छा इसको ऐसे करेंगे। आप ओरल रिवीजन करेंगे, मेथड का रिवीजन करेंगे, तो फिर आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, एग्जाम के पहले फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है।